नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत जेल भरो आंदोलन में राम भक्त भी लेंगे हिस्सा। अभाव को भी अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से पूरी करने वाली छात्रा निशा अपना प्रभाव जमाने में हुई सफल। सब्जी बनाने के लिए खरीदे गए जिमी कांदा ने 4 महीने में ही भगवान की आकृति लेकर अद्भुत चमत्कार प्रस्तुत किया। और बलौदा बाजार की गैस वेल्डिंग में ब्लास्ट होने से पुलिसकर्मी का जबड़ा हुआ छिन्न भिन्न, 5 अन्य युवक हुए गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। सोमवार 16 मई को भारतीय जनता पार्टी द्वारा होने वाले जेल भरो आंदोलन में सहयोग करने के लिए बैठक भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के निवास में संपन्न हुई। इस जेल भरो आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी ने सभी सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों से सहयोग की अपील की थी। इसलिए श्री राम जन्मोत्सव समिति अपने संपूर्ण दुर्ग जिले के कार्यकर्ताओं के साथ जेल भरो आंदोलन में शामिल रहेंगी। 16 मई को मध्याह्न 1 बजे तक कुम्हारी चरौदा, भिलाई 3, खुर्सीपार, पुरैना, छावनी, जामुल कैंप तथा सेक्टर 1 के कार्यकर्ता सेक्टर 1 में सेंट्रल एवेन्यू गणेश पंडाल में उपस्थित होंगे। सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4 के कार्यकर्ता सेक्टर 2 गणेश पंडाल में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार सेक्टर 5, सेक्टर 6 के कार्यकर्ता बेरोजगार चौक पर उपस्थित होंगे। प्रेम प्रकाश पांडे ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि सेक्टर 7 सुपेला, वैशाली नगर, रिसाली के कार्यकर्ता ग्लोब चौक, रेल चौक में उपस्थित होंगे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत है। इस बैठक में श्री राम जन्मोत्सव समिति के प्रदेश अध्यक्ष रमेश माने, प्रांतीय महामंत्री बुद्धन ठाकुर, जिला अध्यक्ष सेवक राम साहू, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण पांडे, जिला महामंत्री मदन सेन, बसंत प्रधान, जोगिंदर शर्मा, दीपक मिश्रा, कोषाध्यक्ष विनोद सिंह, कोर ग्रुप के सदस्य तेज बहादुर सिंह, श्याम लाल साहू, विष्णु पाठक, मुन्ना पांडे, धीरज शुक्ला, के तिवारी, अरविंद जैन, मुरलीधर अग्रवाल, उपाध्यक्ष जयशंकर चौधरी, प्रशांत पांडे, KL श्रीवास्तव, जिला मंत्री RP सिंह, कामिल राबर्ट, पप्पू तिवारी, मुकेश पांडे, राजकुमार साव, पार्षद राम सिन्हा, महेश वर्मा, दया सिंह, वीणा चंद्राकर, स्मिता डोटके, शकुंतला साहू, धर्मेंद्र भगत, सरिता बघेल, उपासना साहू, श्याम सुंदर राव, रश्मि सिंह, मुख्य शाखा प्रखंड अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, मेवालाल यादव, अरविंद वर्मा, सच्चिदानंद तिवारी, संजय साहू, रविंद्र राउल, रामू राव, पोसड़ साहू, युवा शाखा जिला महामंत्री दिलीप केशरवानी, रिंकू साहू, राजा संधू, युवा शाखा प्रखंड अध्यक्ष अमन वर्मा, कारुष, प्रमोद साहू, अंजय पांडे, अमित सिंह, सन्नी पांडे, कन्हैया, वी शिवराम, यशवंत राजपूत एवं समस्त राम भक्त उपस्थित रहेंगे। जो भूपेश सरकार ने जो आदेश 22 अप्रैल को निकाला है, पूरे भारतीय जनता पार्टी समेत सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन और जितने भी जो कर्मी हैं पूरे छत्तीसगढ़ के, उनकी आवाज़ को दबाने का एक प्रयास 22 बिंदुओं का एक आदेश भूपेश सरकार ने निकाला है, जिसके तहत आप अगर कोई भी आयोजन करते हैं, उस आयोजन में अगर 22 शर्तें पूर्ण नहीं होती है तो सरकार आपके आयोजन को रद्द कर सकती है। उसमें मुख्य तौर पर जैसा कि उसने कहा है, सरकार ने कहा है कि अगर आप कोई आयोजन करते हो तो आयोजन में वीडियोग्राफी आयोजक को करनी पड़ेगी और उसके 2 दिन के भीतर SDM को उस वीडियोग्राफी को देना पड़ेगा। पहले ये होता था कि जो भी सरकार के तरफ से जो LIB रहती थी वो वीडियोग्राफी करती थी और उसको थाने में दिया करती थी और थाने के बाद जिला प्रशासन और राज्य सरकार के पास उसकी वीडियोग्राफी जाती थी। उन्होंने एक प्रावधान डाला है कि पशु पक्षी किसी आयोजन में नहीं आने चाहिए। अगर हम कोई भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन करते हैं तो अगर कहीं भंडारा भी बंटता है तो वहाँ पशु पक्षी अपने आप आते हैं। तो इस स्थिति में भी आपके आयोजन को रद्द किया जा सकता है। विशुद्ध रूप से जो 3.5 साल की जो राजनीतिक विफलताएं कांग्रेस सरकार की रही है, भूपेश सरकार की रही है, बचे हुए 1.5 साल में जब किसान परेशान है, शिक्षाकर्मी परेशान है, मितानिन परेशान है,
तो इस वक्त जब सभी संगठन एकजुट होकर भूपेश सरकार के खिलाफ आंदोलित हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक मिनी इमरजेंसी के रूप में देखी जा रही है। जो 84 में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस की सरकार ने लगाई थी, आज भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में ये मिनी इमरजेंसी लगाने जा रही है। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी धार्मिक संगठन, सभी अन्य राजनीतिक दल, सभी जो भी सामाजिक संगठन हैं, इस 22 बिंदुओं का विरोध प्रदर्शन के लिए कल इकट्ठा होंगी। दुर्ग जिले के जितने भी हमारे सांसदगण हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, सभी वरिष्ठ जन वहाँ उपस्थित रहेंगे। जिले के समस्त पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सभी धार्मिक संगठनों के लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मोत्सव समिति के लगभग से 5,000 से 7,000 के कार्यकर्ता भिलाई से दुर्ग पहुँचेंगे। ये आह्वान यहाँ के लोगों ने, यहाँ की समिति के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने किया। समस्त जो हमारे भिलाई और दुर्ग जिले के जितने लोग हैं, उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जो ये आदेश भूपेश सरकार ने निकाला है, कि विपक्ष के और सभी संगठनों की आवाज को दबाने का जो अध्यादेश निकाला है, इसके खिलाफ सभी आप लोग एकजुट होइए और दुर्ग के मानस भवन में 2 बजे तक आप सब इकट्ठा हों। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर 16 मई को होने वाले जेल भरो आंदोलन को लेकर भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल, जिला प्रभारी पुरेंद्र मिश्रा, प्रदेश मंत्री उषा टावरे, विद्यारतन भसीन, राकेश पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, नीलू शर्मा, रमसेला साहू, चंद्रिका चंद्राकर, वीरेंद्र साहू, जय सिंह राजपूत, ललित चंद्राकर, लाभचंद बापना, सावलाराम डहरे उपस्थित थे। वह संगठन महामंत्री पवन देव साय ने अपने वक्तव्य में मार्गदर्शन देते हुए सभी कार्यकर्ताओं को आगे की योजनाएं बताई। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया गया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने काले कानून की संज्ञा देते हुए इस फरमान को तत्काल वापस लिए जाने का विरोध करते हुए 16 मई को जेल भरो आंदोलन करने का निर्णय लिया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ साथ आम जनता का सहयोग व समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जेल भरो आंदोलन को लेकर ही बीजेपी कार्यालय दुर्ग में बैठक का आयोजन किया गया व संगठन महामंत्री ने दुर्ग एवं भिलाई जिले के संगठन में कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इसी बीच सांसद विजय बघेल ने भाजपा की 18 वर्ष के संगठन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि संगठन अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहा है। आज जो जंगी प्रदर्शन प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होनी है, उनके आदेशानुसार हर जिले में जो भूपेश बघेल द्वारा अभी करीब 19 बिंदुओं का एक आदेश जारी किया है कि अब कोई भी सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे और उसके लिए 14 बिंदुओं का फॉर्म भरना पड़ेगा। और इतनी कड़ाई है उसमें कि ऐसा लग रहा है कि आपातकाल लगने की स्थिति, मतलब सरकार अपनी दमनकारी नीति का एक और जीता जागता प्रमाण दिए है। उसके खिलाफ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे संगठन मंत्री माननीय पवन साय जी और हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमेश सिंह जी के नेतृत्व में बैठक हुई थी और उसमें आदेशित किया कि हर जिले में एक जंगी प्रदर्शन हो, जेल भरो आंदोलन हो। और हम लोग लगभग 10,000 से ऊपर कार्यकर्ता यहाँ इस प्रदर्शन में भाग लेने की तैयारी के लिए यहाँ पे एकजुट हुए हैं और सभी लोग बड़े उत्साह से उस तैयारी में लगे हैं। और उसी के तैयारी के संबंध में समीक्षा करने आज पवन साय जी हमारे मार्गदर्शन देने आए हैं और बहुत जोश है, खरोश है लोगों के मन में, बहुत पीड़ा है। इसमें साधारण जनता भी जुड़ेगी क्योंकि ये जो आदेश है वो समितियों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए और सभी वर्ग के लिए ये प्रताड़ित करने वाला आदेश है। इसके खिलाफ ये लड़ाई है और 16 तारीख को 2 बजे से 5 बजे तक दुर्ग में हम लोग अभी जगह तय करेंगे, जो भी व्यवस्थित जगह होगी वहाँ पर लोग आएंगे।
जैसे ही सांसद विजय बघेल ने ये बातें कही, कार्यकर्ता बिफर गए और इस वक्तव्य से बार बार संगठन के कार्य एवं कार्यकर्ताओं के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना कार्यकर्ताओं का अपमान है। इसे हम सहन नहीं करेंगे और इससे बचना चाहिए। इस तरह की बातें सामने आई। इस पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे ने कहा कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन से ऊपर कुछ भी नहीं है। सांसद के इस वक्तव्य से कुछ प्रमुख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और वीरेंद्र साहू ने कहा कि पीड़ा महसूस होती है उनके लगातार ऐसे बर्ताव से। वहीं कार्यक्रम में मौजूद पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने कहा कि जब भी बैठक हुई उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया। सांसद द्वारा कही गई बातों को लेकर उषा टावरी ने कहा कि संगठन की अवहेलना कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वहीं सांवलाराम डाहरे ने कहा कि कार्यकर्ताओं को बार बार कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। बैठक में एक तरफ जहां संगठन को मजबूत बनाने के लिए चर्चा हो रही थी, तो वहीं सांसद द्वारा कही गई बातों से संगठन के पदाधिकारियों में रोष देखने को मिला एवं सभी ने कहा कि हम अपना संसाधन लगाकर एवं संगठन में अपना समय लगाकर काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 15 वर्ष भाजपा सत्ता में रही एवं पूरी निष्ठा से सभी कार्यकर्ता संगठन का कार्य करते हैं। उसके बाद ऐसी बातें सुनना कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के समान है। उपरोक्त कार्यक्रम में संयुक्त रूप से दुर्ग एवं भिलाई जिला संगठन के जिला पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं मोर्चा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, संयोजक गण, मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्री की उपस्थिति रही। कल तारीख 16 को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदेश कांग्रेस की जो भी दमनकारी नीतियां हैं, स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है, उस पर उन्होंने बंदिश लगाई है। भारतीय जनता पार्टी कल उसी विषय को लेकर के जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम तय किया है। कल सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिला भिलाई, जिला दुर्ग संगठन के 2 जिले हैं, दोनों जिला संयुक्त तौर पे प्रदेश सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे और उस विरोध स्वरूप जेल करेंगे। नहीं, देखिए, गुटबाजी तो कहीं नहीं है, लेकिन एक बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का सम्मान, कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलने का उपाय ये लगातार चलता रहता है और ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम संगठन को हमेशा सर्वोपरि रखें। ये इस भावना से ही हम सब काम करते हैं। जो प्रदेश के मुखिया हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। किसी भी आयोजन या प्रयोजन के लिए जो 19 या 14 कंडिकाओं में से 14 को पूरा करना होगा, तभी आप धरना प्रदर्शन या कुछ भी कर सकते हैं। उसके खिलाफ बीजेपी जो है वो जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। किस तरह का वो आंदोलन होगा और कितने वृहद पैमाने पर होगा? ये एक्चुअली संविधान के खिलाफ है जी। और ये जो किया जा रहा है वो सिर्फ 1.5 साल के बाद जो चुनाव आने वाले हैं उसको मद्देनजर देखे हुए करते जा रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही ये लक्ष्य है, उनका सिर्फ एक ही ध्येय है ये सब चीजें करने का कि कोई भी राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज ना उठा सके, जो कि हमारा संविधान हमारे को हक देता है कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। हमें अपनी जो गलत हो रहा है उस पर हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसको सामुदायिक और सार्वजनिक जो कार्य हैं उस पे 14 कड़िकाएं इन्होंने लगा के उसमें बोला गया है कि आप ये फुलफिल करेंगे तो आपको परमिशन दी जाएगी और उस 14 कड़िकाओं को आप कभी भी मतलब उसको आप पूर्ण नहीं कर पाएंगे और अधिकारी अगर चाहे तो आपको उसमें ये आदेश दे सकता है कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसी के खिलाफ कल 16 मई को हमारा मानस भवन में दुर्ग में और पूरे प्रदेश में प्रदेश नेतृत्व के अनुसार हमारे को जेल भरो आंदोलन करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दिनकर की एक कविता की पंक्ति बरबस स्मरण हो रही है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर दो तबियत से उछालो यारो।
यह पंक्ति राधिका नगर सोपेला की एक अभावों के बीच में रहकर मुकाम हासिल करने वाली छात्रा की जिजीविषा को व्यक्त करता है। शासकीय गांधी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में वाणिज्य संकाय से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने वाली निशा पंडा छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा बनकर उभरी है। अपने स्कूल में 84% अंक अर्जित करने वाली निशा की प्रतिभा के सभी कायल हो गए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू सह परिवार पहुंचकर निशा पंडा को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में होने वाली परेशानियों का हर संभव समाधान करने के लिए आश्वस्त किया है। निशा पंडा के पिता अभिलाष पंडा एक बेकरी में काम करते हैं। वहां से मिलने वाले भुगतान से घर का ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में बेटी को पढ़ाना बहुत जटिल कार्य था। इन सब के बीच कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल पिता ने किश्तों में लेकर ला कर दिया। अब पढ़ाई के लिए निशा का जद्दोजहद प्रारंभ हुआ। कोचिंग गई पर फीस न देने की वजह से उसे कोचिंग सेंटर से भी निकाल दिया गया, पर वह अपना हौसला टूटने नहीं दी। यूट्यूब में सर्च कर अध्ययनरत रही। प्रत्येक दिवस 5 से 6 घंटे नियमित पढ़ने लगी। रिजल्ट आया तो उसकी खुशी आसमान में विचरण करने लगी। निशा की मां राधा पंडा ने रोआसी लेकिन गर्वित स्वर में कहा कि बेटी की सफलता होने पर किसी प्रकार का संदेह नहीं था, मगर कुछ डर की भावना भी पनपने लगी थी। मैं 11th पे कोचिंग गई थी, वो भी मतलब आधा ही गई हूँ, पूरा नहीं। तो फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो मतलब कोई हेल्प करने के लायक नहीं था, ना मेरी किसी ने हेल्प की ना कुछ। फिर मैं मतलब मेरे फादर एक प्राइवेट बेकरी में काम करते हैं, उनकी भी सैलरी नॉर्मल ही है। तो फिर मैं उससे मतलब मुझे लगा कि मैं खुद से ही पढ़ूँ, तो फिर मैं अपना खुद से यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चालू की। अपनी मेहनत से मतलब अपने मम्मी पापा के थ्रू ही मैं इतना कर पाई हूँ। मेरी बच्ची के लिए मैं ट्यूशन नहीं डाल पाई, तो इनके पापा किस्त में मोबाइल लेके दिए, तब मेरी बच्ची पढ़ी। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बच्ची अपनी मेहनत से पढ़ी। लेकिन मैं तो बहुत घबरा गई थी कि मेरी बेटी जो है कैसे पास होगी, पास भी हो पाई कि नहीं। लेकिन मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मी, मेरी किस्मत में रहेगा तो मैं ज़रूर पास होंगी, सिर्फ मेरे को पापा मोबाइल लेके दे दें। तो उनके पापा किस्त में मोबाइल लेके दिए, तो मोबाइल से यूट्यूब से पढ़ के मेरी बेटी मेहनत करके आज स्कूल में टॉपर आई। ना मेरी किसी ने हेल्प की ना कुछ। फिर मैं मतलब मेरे फादर एक प्राइवेट बेकरी में काम करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नेहरू युवा केंद्र दुर्ग युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में ग्राम पंचायत खमरिया में योग महोत्सव कार्यक्रम जिला युवा अधिकारी नितिन कुमार शर्मा के निर्देशन में संकल्प स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन खमरिया के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से RCS कॉलेज दुर्ग सहायक प्राध्यापक योगा एवं स्माइल योगा एकेडमी के संचालक पंकज यादव जी ने अलग अलग गांव से आए हुए सभी युवाओं को ग्रामीणों को योगाभ्यास कराया। साथ ही युवाओं को योग को नियमित रूप से करने के लिए प्रेरित किया और उनके फायदे बताए। सहायक दामिनी साहू ने ग्राम खमरिया के युवाओं के रुझान की सराहना की तथा युवाओं को योगा के प्रति जागरूकता के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम नेहरू केंद्र दुर्ग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर योगाभ्यास का कार्यक्रम किया जा रहा है और यह कार्यक्रम हमारे नेहरू केंद्र दुर्ग के तत्वाधान में किया जा रहा है खेल मैदान खमरिया में। प्रशिक्षण में सर आसपास के युवा मंडल हनोदा, धनोरा, कुकड़ी, कोड़िया, कातरो, यहाँ से युवा मंडल के सभी सदस्य पदाधिकारी आए हुए हैं सर, गांव के अलावा। जी सर, फंडिंग का तो जानकारी नहीं है सर। नेहरू केंद्र दुर्ग के द्वारा जानकारी दिया गया कि यहाँ पर योगा दिवस का पूर्वाभ्यास कराना है, तो उसी कड़ी में हम लोग करवा रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई 3 श्री राम मंदिर सेंट्रल बैंक के समीप एक गुपचुप ठेला व्यवसायी निवास करता है। वह 4 माह पूर्व जिमी कांदा खरीद कर लाया था और 2 दिन पूर्व जिमी कांदा को देखा तो वह अद्भुत नजर आने लगा। जब ध्यान से देखा गया तो उसके अग्रभाग में विघ्न विनाशक गणेश भगवान व भोले भंडारी शंकर की आकृति दिखाई दी। जिमी कंद में भगवान की आकृति उभरने की बात वायरल होते ही आसपास के सैकड़ों युवक व महिलाएं दर्शन करने पहुंचने लगे। फुटकर व्यवसायी गणेश सोनी ने बताया कि 4 माह पहले खरीदे थे वह जिमी कंद अपने आप आकृति बदलता चला गया। अब क्षेत्रवासी उक्त जिमी कंद को मंदिर में स्थापित करने का मन बना रहे हैं। बहुत खुशी, मैं तो सारी घूमने को घूम के बताता हूँ कि भगवान आया अपने यहाँ
आओ दर्शन करो। तो इतना पूजा पाठ करने समय से नहीं मिलता है। चाट गुपचुप का धंधा सवेरे 7 बजे से जो हम बैठते हैं 6 बजे तक मैंने खाली चली रहती। और इतना खुशी हो रहा है कि बहुत 1 महीने 1.5 महीने से इतना उपवास श्रद्धा से किया कि ये हमको ये चीज़ प्राप्त हो गई। सर ये क्या है कि 1.5-2 माह पहले साइकिल वाले से सब जिमीकंद लिए थे खाने के लिए, तो 2-4 दिन बाद पका सब्जी को तो मुँह पुजाने लगा, तो कंद अच्छा नहीं करके साइड में रख दिए थे घर की। तो उसके बाद अभी ये 4 दिन पहले अभी साफ़ सफाई किए घर को ना, तो मेरे यहाँ पत्नी देखी कि ये क्या चीज़ है करके मेरे दिखा, तो मैं थोड़ा घबरा गया था क्या चीज़ है करके। तो गौर से देखा, डर के देख रहा था, तो फिर शिव जी का ये नाग सांप दिखा, उसका गणेश जी का आकार दिख रहा था। फिर सवेरे रात में 7-8 बजे की बात है, 4 दिन पिछले 4 दिन के, तो सुबह महाराज जी के पास गया तो महाराज जी को बोला, महाराज जी थोड़ा वो जिमीकंद से वो कुछ निकला है, देख लो ना महाराज जी क्या चीज़ है, सांप टाइप का दिख रहा है ऐसे करके। तो महाराज जी ने ओके किया। आज महाराज जी शीर्षा गेट वाले देखे कि ये तो साक्षात गणेश जी विराजमान हुआ। और शिवलिंग, अगर हम गणेश जी पहले देखते हैं शिवलिंग पीछे हो जाता है, शिवलिंग को पहले देखते हैं गणेश जी पीछे हो जाते हैं। तो फिर मैं तुरंत परिवार वाले को सूचना दिया, फूल में ऐसा ऐसा है, जिमीकंद के फूल में कितने दिन के लिए आए, कितने दिन के आ जाओ, दर्शन कर लो करके। तो उसका पड़ोसी लोगों को बताया और धीरे धीरे फिर हल्ला होने लगा। फिर सब दर्शन करने आया, काफ़ी भीड़ हो जाता है कल से। और बहुत जने बोला कि यही मंदिर में स्थापना कर देंगे, पीछे गली में जगह है। तो मैं बोला देखते हैं क्या होता है, कितने दिन का परमानेंट, आज फिर देखते हैं, स्थापना कर देंगे मंदिर बनाकर। हमें बहुत खुशी हो रही है, हमें ना खाने का मन लग रहा है ना पीने का मन लग रहा है। इससे हमें बहुत आनंद आ रहा है। इससे पूरे मोहल्ले वासी को बहुत खुशी हो रही है। इससे 1 महीना हो गया मेरे को उपवास रखते, मेरा 2 बार हो गया है, ये तीसरा स्टार्ट होने वाला था, 2 बार पूर्ण हो चुका है। तीसरा रहने वाले थे तो मेरे घर में साक्षात भोलेनाथ खुद ही घर में आ गए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है। और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बनने के लिए दुर्ग सहित भिलाई, रिसाली व भिलाई 3 चरौदा का चयन किया गया है। इसके साथ 9 अन्य निगम भी दौड़ में हैं शामिल। इन सब के बीच प्रतियोगिता के बाद ही केंद्र द्वारा फंड देने की बात कही गई है। रायपुर, नवा रायपुर और बिलासपुर को मिलाकर प्रदेश में अभी 3 शहरों का विकास स्मार्ट सिटी के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरबा सहित 12 और शहरों ने इसमें शामिल होने की तैयारी कर ली है। इनमें 4 शहर तो केवल दुर्ग जिले से ही हैं। इन शहरों को चयन के लिए एक प्रतियोगिता में शामिल होना पड़ेगा। केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के मौजूदा प्लान के तहत 4 राउंड में देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के दायरे में ला चुकी है। इसी प्लान में 5वें राउंड के लिए बड़ा बदलाव यह आ रहा है कि पूर्व में चुने गए या फिर नए दावेदार शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने के लिए स्पर्धा में जाना होगा। 5वां राउंड केंद्रीय कैबिनेट में जल्द प्रस्ताव आने के बाद शुरू होगा, अर्थात प्रतिस्पर्धा 2-3 माह में हो सकती है। नए कॉन्सेप्ट का एक प्रावधान यह भी है कि जो शहर पहले चुने जा चुके हैं वह भी स्पर्धा में टिके नहीं तो बाहर हो जाएंगे। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के मौजूदा 3 स्मार्ट शहरों को भी हिस्सा लेना होगा। स्मार्ट सिटी मिशन ने पहले से चुने हुए शहरों को अपने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जून 2023 तक का समय दिया है।
इसके बाद उन्हीं शहरों को फंड मिलेगा जिनका काम बेहतर होगा। इससे पहले ही 5वें राउंड में नए शहरों के साथ प्रतियोगिता हो जाएगी। देश में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जून 2015 में हुई थी। इसके बाद जनवरी 2016 से 2018 के बीच शहरों के चयन के 4 दौर हुए। 100 स्मार्ट शहरों में 2,65,018 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चुने गए थे। पहले स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने के लिए 5 साल की मियाद थी, बाद में इसे बढ़ाकर जून 2023 तक किया गया। प्रदेश में रायपुर को सबसे पहले मई 2016 में स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया था। तीसरे राउंड यानी जून 2017 में बिलासपुर और नवा रायपुर भी शामिल किए गए। इन शहरों का दावा दुर्ग, भिलाई चरौदा, रिसाली, बीरगांव, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर और रायगढ़। रायपुर में 285 प्रोजेक्ट। रायपुर में चुने हुए 285 प्रोजेक्टों में से 130 पूरे हो चुके हैं। वहीं बिलासपुर में चुने हुए 101 काम में से 17 से अधिक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। नवा रायपुर में चुने हुए 17 प्रोजेक्ट में से केवल 2 ही पूरे हुए हैं। स्मार्ट सिटी में शामिल होने के लिए नए शहरों को अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्लानिंग बतानी होगी। प्लान ABD और पैन सिटी के लिए होगा। इसमें आम लोगों की राय शुमारी भी शामिल रहेगी, अर्थात स्मार्ट सिटी की दावेदारी के लिए शहर जो प्लान देंगे होगा, लोग ही बताएंगे कि वे कितने उपयोगी होंगे। इसे स्पर्धा में पुराने शहर कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो उन्हें जून 2023 के बाद कोई फंड नहीं मिलेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि स्मार्ट सिटी में हमारे 3 शहर हैं, 12 और शहर दावेदारी के लिए तैयार हैं। कोशिश है कि इनमें से अधिकांश को स्मार्ट सिटी मिशन में मौका मिले। इसके लिए केंद्र जो प्रक्रिया अपनाएगा हम उसके अनुसार काम करेंगे। पुराने शहरों को भी बरकरार रखने के प्रयास चल रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बेमेतरा पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर मोटरसाइकिल वाहन चोर। आरोपी के पास से 9 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक शातिर राम खेलावन उसी गाड़ी को अपना निशाना बनाया करता था जिस गाड़ी में पेट्रोल भरा हुआ रहता था, और गाड़ी जब तक चलाता था जब तक पेट्रोल खत्म ना हो जाए, और पेट्रोल खत्म होने के बाद वह गाड़ी वहीं छोड़ देता था। घूमने फिरने के शौकीन साथी राम खेलावन जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो सब कुछ बयां कर दिया और उसने बताया कि शौकिया तौर पर यह करता था और चोर के बताए स्थान पर सिटी कोतवाली की टीम ने 9 मोटरसाइकिल जब्त की है। वह इस पूरे मामले पर धारा 379-34 का मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। चोर है, राम खेलावन नाम है इसका। ये घूम घूम कर मोटरसाइकिलें चुराता है और जहाँ पेट्रोल खत्म हो जाती है मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के भाग जाता है। तो एक मोटरसाइकिल हमको मिली थी, उसी के क्लू के आधार पर इसको पकड़ा, तो उससे पूछताछ की तो अभी तक से 9 मोटरसाइकिलें बरामद हो चुकी हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा में एक युवक ने अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी से शराब के लिए रुपए मांग रहा था। महिला ने इनकार किया तो कपड़ा धोने के कुटेला से उसके सिर पर वार कर दिया। इसके बाद खुद ही बाइक पर पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां से रायपुर रेफर किया जाने के दौरान पत्नी की मौत हो गई। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड क्रमांक 21 निवासी भानु देवांगन शराब पीने का आदी है। वह शनिवार दोपहर करीब 2 बजे घर पहुंचा और पत्नी संतोषी देवांगन उम्र 42 वर्ष से शराब के लिए रुपए मांगे। संतोषी ने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। गुस्से में आकर भानु ने पास में रखे कुटेला को उठाया और संतोषी के सिर पर कई वार कर दिए। इस मामले में मृतका संतोषी गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ी। संतोषी के सिर से खून बहता देख भानु घबरा गया और उसे बाइक से जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देख रायपुर रेफर कर दिया। एम्बुलेंस से संतोषी को लेकर रायपुर मेकाहारा पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मामले की सूचना बेमेतरा पुलिस को दी गई। इस पर पुलिस ने आरोपी पति भानु को गिरफ्तार कर लिया है। संतोषी के शव को रविवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। पड़ोसियों ने बताया कि भानु शराब पीने का आदी है और हमेशा पत्नी से विवाद करता रहता था। उसकी एक बेटी भी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
बलौदाबाजार जिले के सडोल नगर पंचायत के समीप आज तड़के सुबह गैस वेल्डिंग दुकान में आग लग गई, जिससे बुझाने कसडोल नगर पंचायत की दमकल की गाड़ी पहुंचकर आग बुझा रही थी। साथ ही मौके में कसडोल पुलिस के कुछ कर्मी भी मौजूद थे। दुकान में घरेलू उपयोग करने वाला सिलेंडर भी रखा था, जो अचानक फट गया और मौके में स्थित दमकल की टीम सहित पुलिस कर्मी जख्मी हो गए। हादसा इतना भयानक था कि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौके में ड्यूटी दे रहे आरक्षक जीवन पाटले की एक हाथ का पंजा हाथ से अलग होकर दूर छिटक गया। साथ ही चेहरे और मुंह में भी गंभीर चोटें आई हैं। इसके अलावा दमकल की गाड़ी में उपस्थित लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं। गैस वेल्डिंग दुकान में आगजनी को बुझाते 5 लोगों को चोट आई, जिसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल लाया गया, जिनमें से 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं मौके में उपस्थित आरक्षक जीवन पाटले की गंभीर हालत को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसडोल के बीएमओ डॉक्टर अनजान सिंह चौहान ने तत्काल रायपुर रेफर कर दिया। वहीं पीड़ित दमकल वाहन के चालक बद्री प्रसाद साहू ने बताया कि दुकान में घरेलू गैस रखा था, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी। हादसे में दुकान संचालक की लापरवाही की बात भी कही जा रही है। फायर ब्रिगेड वाले हमारे जो ड्राइवर है बद्री प्रसाद साहू, उसके पास थाना से कॉल आया था, तो हम लोग जल्दी एकदम इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड में पानी अपना लोड था, उसको लेकर हम लोग वहाँ पर जो आग लगा था वहीं पर हम लोग जाकर उस आग को बुझा रहे थे। तो वहाँ जो सिलेंडर है ऐसे करके पता चला, पूरा पुलिस लोग आकर पूरा चारों तरफ से घेर लिए थे। फिर भी वो एक बार बुझाने के बाद, जो एक गाड़ी है एक ट्रिप बुझाने के बाद फिर हम लोग पानी आए और लोड किए और फिर तत्काल गए घटना स्थल में। फिर उसके बाद हम लोग बुझाएँ तो अचानक गैस फट गया और ये दुर्घटना हो गई, जिसमें पुलिस वाला का तो पूरा ये जो मुंह है वो जबड़ा वो फट गया और हाथ कट के निकल गया और सीना में थोड़ा घुस गया है। और जो फायर ब्रिगेड ड्राइवर है उसका जो कमर में एंगल घुस गया था। और मैं फायरमैन हूँ, मेरा ये थोड़ा जो कमर है उसमें चोट आई है। मैं तो उड़ गया था उसके झटका में। सहकारी बैंक के पास आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस स्टाफ रवाना किया गया था तथा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दिया गया। फायर ब्रिगेड पार्टी पहुंचने के बाद आग बुझाने का काम चल रहा था। पुलिस भीड़ को रोक रही थी। आग बुझाने के दौरान ठेला में गैस सिलेंडर विस्फोट हो गया, जिससे पुलिस स्टाफ के आरक्षक जीवन पाटले, ग्राम बंजारे, दमकल चालक बद्री प्रसाद तथा अन्य तीरथनाथ, छन्नू लाल, संतोष राव को चोटें लगी है, जिसमें से पुलिस आरक्षक जीवन पाटले को गंभीर चोट लगी है, जिसे उपचार हेतु तत्काल रायपुर रेफर किया गया है। आग कैसे लगी इसके संबंध में जांच चल रही है। जांच बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए पुरेना से सुरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह द्वारा रक्षित केंद्र बेमेतरा परिसर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के जनरल परेड का निरीक्षण किया गया। एसपी द्वारा परेड निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को मनोबल बढ़ाए जाने के साथ ही कानून व सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए बेहतर पुलिसिंग के बारे में निर्देश दिए गए। परेड में अच्छी गणवेश धारण करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया गया। एसपी ने परेड निरीक्षण के दौरान पुलिस जवानों को हमेशा खुश रहने के टिप्स दिए व उनकी समस्याओं को सुनते हुए यथोचित निराकरण का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही प्रतिदिन अपने कार्य के अनुसार अपनी दैनिक दिनचर्या से समय निकालकर खेल, योगा, व्यायाम एवं अन्य एक्टिविटी करने को कहा। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना है। न्यूज की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।